हेलो नमस्ते, मैं निखिल पांडे। और अभी हमने देखा पिछले लेक्चर पे कि मैं तो वैसे ही वीडियो बनाया था, मतलब अपने जो पुराने नोट्स थे उससे वीडियो बनाया था कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमने देखा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए, वाटर के साथ रिएक्शन किए, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन किए। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हमने डिस्कस किया कि सोनरस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, और मेलिएबिलिटी, और हार्ड इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर वगैरह। ठीक है, ठीक। तो ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अभी हमने देखा। लेकिन अब हमको क्या देखना है कि क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए अपन को आना पड़ेगा सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस सिंबल। ठीक है, लेविस सिंबल। ठीक है, अब जो भी मेटल और नॉन मेटल है उनका क्या होता है, उनमें क्या, मेटल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, मेटल में क्या, जो भी एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट का क्या होता है, सारे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसका कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। किसी में 1 है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, किसी में 2 प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, किसी में 10 प्रेजेंट है, किसी में 20 प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक, समझिएगा, ये लेविस सिंबल को जानने से पहले की बात है कि एलिमेंट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो हमने अभी एक देखा था कि अगर मतलब कभी आप सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर 1 है तो किसका 1 होता है, किसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हीलियम है, हीलियम में क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटॉमिक नंबर होते हैं। लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ठीक है, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे करते सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करते 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 आगे चल के आपका जाते जाता है। तो हमको क्या करना है, कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसको सबसे पहले याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और 16 का क्या है, सल्फर, 17 का है क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, तो सॉरी 12 नंबर पे, और क्या कहते हैं, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक मेरे को याद है भूल गया थोड़ा बहुत। तो वही सारा चीज़ है कि उसमें क्या है, सारे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम है तो उसमें 2 प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम है तो 3 प्रेजेंट है, बेरिलियम है तो 4 प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, ऐसे करते करते आपको याद करना होगा सबसे पहले। और देखिए एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है, देखो एटम है कोई भी, सबसे पहले अगर कोई एटम है, एटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपके ये रहे। और एटम में जो कवर कैसे होते हैं, मतलब अगर मॉलिक्यूल बनता है तो कवर कैसे बनता है, 2, 8, 18, 32, 50। ठीक है, ऐसे करके एंड सो ऑन। एक साइंटिस्ट थे नाइल बोहर नाम के, उनने ऐसा दिया कि NH2 से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक, NH2 से, NH2 से ना, अगर 1 रखे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 रखे तो 4 2 जा 8। ठीक है, 3 रखे तो 9 2 जा 18। हाँ, ये NH2 से फिल होता है। ठीक, तो अगर लेविस सिंबल का इसका क्या है कि आउटर मतलब वैलेंस सेल से वैलेंसी कैसे फुलफिल होती है, इस हिसाब से फुलफिल होती है। लेकिन वैलेंस सेल से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को
हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, को रिप्रेजेंटिंग बाय डॉट। ठीक है, ये क्या है, लेविस सिंबल। ठीक, जैसे क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट कितना है, ये 1 है। ठीक है, तो इसमें या तो ये डॉट लगा दिए या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एच के आगे क्रॉस लगा दिए। तो लेविस सिंबल क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटिंग बाय डॉट और क्रॉस। ठीक है, एंड क्रॉस भी कर सकते हो आप, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें, वहीं अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 3, तो 3 है तो मतलब 2 और 1, 2 ये क्या है, इनर मोस्ट हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे लिथियम का अगर वो बनाएंगे तो ऐसे गोला बनेगा, जिसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। अब सेकेंड सेल में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके हिसाब से लेविस सिंबल के हिसाब से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट। तो लिथियम के आगे क्या लगेगा, ये लिथियम के आगे एक डॉट लग जाएगा या फिर लिथियम के आगे क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसको नंबर क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी जो एटम है उसको अगर लेविस सिंबल पे वो करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेविस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, मतलब जो वैलेंसी से हट के हैं, जैसे ये फुलफिल कैसा होता है, 2 8 18 32 इस हिसाब से फुलफिल होता है। ठीक, लेकिन अगर 2 और 8 हम लोग अभी जनरली यहीं तक जाएंगे, अभी आपका कॉलेज वॉलेज लेवल के आगे जाएगा तो 8 से हम लोग हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डुप्लेट, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, अगर डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट किया तो वो वाला नहीं गिनाएगा। ठीक, और अगर डुप्लेट और ऑक्टेट के अलावा अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कोई भी नंबर बच गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो वाला गिनाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात की है तो H के आगे डॉट लग गया, लिथियम की बात की है तो 2 के आगे 1 एक बच गया लास्ट में तो उसके आगे 1। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। 7 मतलब 2 और 5, 2 और 5, पहले में 2, 2 में डुप्लेट कंप्लीट है, लास्ट में 5 है। ठीक, तो उसको कैसे इसका वो होगा, नाइट्रोजन के आगे 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो डॉट लगा दो या फिर ऐसे कर दो, नाइट्रोजन के आगे 1 2 3 4 5 क्रॉस लगा दो। ठीक, ये दोनों ही लेविस सिंबल से वो कर लेंगे, रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया अभी, हाँ इतना समझने की लायक काफ़ी। ठीक, अब क्या होता है कि हमको क्या पढ़ना है, मेन उद्देश्य क्या है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने एक जनरली मेटल और नॉन मेटल दोनों को उठा लिया है। इसने देखा, हमने ये देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल बोलते हैं। ठीक, लेविस सिंबल या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर सिंबल। ठीक, इतना ठीक, ये हम लोग सिर्फ अभी एटम के बारे में बात की है, ये जो है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटम। लेकिन क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ एटम है, जैसे एग्जांपल देखो, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर HCl हो गया। ठीक, तो ये ग्रुप ऑफ एटम, एक तो इसमें हाइड्रोजन भी है, एक तो क्लोरीन भी है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। ठीक, तो क्या होता है कि ये कैसे रिएक्ट आपस में बंधे रहते हैं, तो इसमें क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड क्या है कि बॉन्ड का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बॉन्ड क्या बोल सकते हो आप, कि द फोर्स विच होल्ड
बॉन्ड क्या है? द फोर्स विच होल्ड द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इट्स कॉल्ड बॉन्ड। मतलब जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ एटम। और ग्रुप ऑफ एटम में जो फोर्स लग रहा है, जो एक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। अब ये जो फोर्स लगता है कितने के हिसाब से हो सकता है? दो टाइप्स के होते हैं फोर्स यहाँ पे, जो दो हिसाब से हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट, या और इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। देखो अब समझना इस चीज को कि मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। हमने एटम का क्या देखा? लेविस डॉट सिंबल देखा कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल पे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके आगे डॉट लगा देते हैं। अगर 5 प्रेजेंट है तो 5 डॉट, 4 लगाते हैं 4, 3 है तो 3, ठीक है। इसके आगे क्या लगाते हैं? डॉट लगा देते हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, उसका सिर्फ इतना समझना बस था उस चीज़ को। फिर ये क्या है? एटम। एटम ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक। ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड HCl, या फिर कुछ भी देख लो, HNO3, और भी देख लो ना, HNO3 देख लो, और भी बड़ा बड़ा देख लो, NH4Cl, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ग्रुप ऑफ एटम ये जो आपस में ये एक साथ हैं, तो एक साथ है तो कहीं ना कुछ फोर्स लगा होगा ये लोग के बीच में। भैया मैं भी जैसे कोई चीज़ है तो पकड़ के रखा हूँ तभी ना साथ में हूँ। अगर मेरे दोस्त है, दो दोस्त इधर, दो दोस्त है, उन सबको पकड़ा हूँ, ठीक। तो पकड़ के रखा हूँ तो वो क्या लगाया हूँ? मैं फोर्स लगाया हूँ सब लोग को आपस में पास में रखने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ, उसको क्या किया मैंने? फोर्स लगाया, इसलिए मेरे साथ है सब कोई, ठीक। तो वो फोर्स को क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं बॉन्ड। मैंने बॉन्ड बनाया सबके साथ कि हाँ भैया हमने बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड क्या होता है कि वो फोर्स होता है जो कि नंबर ऑफ एटम को आपस में अटैच किए रहता है, ठीक। और बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो अटैच करने का ये दो तरीका है, अटैच करने का भी दो तरीका है कि मेरे पास कुछ जैसे क्या होता है, आजकल जो भी दुनिया चल रही है वो इसी पे चल रही है कि मतलब किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तभी दूसरे से मतलब रख रहा है। जनरली यही है। हम लोग मम्मी पापा पे डिपेंड है क्योंकि हमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनेगा, तो हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे एक दूसरे को। मतलब संतुलन है पूरा ये हर चीज़, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या? ये क्या करता है कि हम जैसे मम्मी पापा के केस में, मम्मी पापा और हमारे स्टूडेंटों के केस में देख लो कि मम्मी पापा क्या करते हैं, हम लोग को पैसा रुपए देते हैं, ठीक है, कि आप जाके पढ़ाई लिखाई करो, ठीक। हमको बस छोटे से लेकर अभी तक पाले हैं, क्यों पाले हैं कि बाद में हम भी शायद उनके काम आए, ठीक। तो समझने की बात है ये सारा चीज़। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें जो सबके पास, कार्बन के पास भी प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाइड्रोजन में भी, क्लोरीन में भी, जितने भी एग्जाम्पल है सारे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मम्मी पापा के केस में दिए तो मम्मी पापा पैसे रुपए दिए हैं, यहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, ठीक। तो ये एक तरफ से क्या हुआ
कि हमने अपना इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, ठीक, जैसे पैसे रुपए दिया। और दूसरा क्या है कि दोस्तों के बीच में समझ लो कि मेरे साथ है, इधर उधर जाना आना खाना पीना हुआ, तो आज तू खिलाया कल मैं खिलाया, तो दोनों के पास, ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन सबके पास प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने क्या बोला था, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करवाना था। तो मेटल क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल आपस में रिएक्ट किया है। एक और देख लो, NaCl देख लो, NaCl, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो NaCl क्या है, Na में क्या है, Na में क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। कोवेलेंट, इसका एग्जाम्पल बता दूँ, NaCl हो गया, KCl हो गया, MgOH2 हो गया, या फिर इसका Mg2 + OH2-, ठीक है, हाँ ये हो गया, ठीक। और इसका एग्जाम्पल देख लो, CO2 हो गया और H2O हो गया, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है की एग्जाम्पल है, ठीक। तो हम लोग अभी मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल आपस में ही रिएक्ट है, ठीक। तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराना है, तो कैसे होता है रिएक्ट, जैसे NaCl का एग्जाम्पल देंगे। NaCl, Na और Cl, ठीक है, Na में क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11, Cl में कितना है, 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8 8 2 10 और एक हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 2 8 और 7 हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Na+, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, Na डॉट, लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Na डॉट बनेगा, और यहाँ पे इसका क्लोरीन का क्या बनेगा, Na, और कितने लास्ट में है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, 3 3 6 1 7, ठीक। इसको यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 हो जाए तो ये ऑक्टेट बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो उधर दे दे तो इसका ऑक्टेट बन जाए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफ़र करेगा इस पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट 8 8, ठीक है ना। तो ये जो बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जैसे Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र कर दिया Cl को, तो Cl ने क्या किया, जिसके पास कमी थी, तो ये भी अपना आपस में कंप्लीट हो गया पूरा, और Na भी आपस में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो, ठीक। तो ये बन गया क्या बना, इस पर फोर्स लगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बोलते हैं उसको। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, H2O की बात करूँ, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, तो हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन 2, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 और 6, ठीक है ना, 6 2 8 होता है, तो ऑक्सीजन क्या है 8, यहाँ पे क्या चाहिए इसको, एक पे ऑक्सीजन 1 2 आउटर मोस्ट 3 4 5 6, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी ले लिया वो, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ले लिया, ठीक है। तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये लोग खाली पड़ गए, इनको भैया क्या किया, लिया नहीं क्योंकि ये खाली हो जाएंगे, लेंगे नहीं ये, सॉरी, ये क्या किया, इसके पास 1 2 4, ठीक, इसे शेयर कर लिया, ठीक है। तो शेयर करने पे क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये लोग का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक। आज के लिए काफ़ी है।